बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, 26 दिसंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में शुरू होना है। लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आ रही हैं वो जहां परेशान कुन है, वहीं पर अब जनाब जो पीसीबी है उन्होंने भारत को सरप्राइज देने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली है। मेरे थंबनेल के ऊपर आपने एक लाइन देखी होगी कि जनाब आईपीएल से भी बड़ी लीग। तो बिल्कुल जनाब जो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इनिशियली प्लान कर रहा था, और कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि पीसीबी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाकर एक T10 लीग जो है वो कराने का प्लान जो है वो बना लिया है। लेकिन अब इस प्लान के आगे मजीद जनाब जो पुल है वो बांधे जा रहे हैं और 6 के करीब जो एग्जीबिशन मैचेस हैं वो रावलपिंडी के अंदर करवाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। ये मैचेस कब करवाए जाएंगे और इनमें कौन कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब आपके साथ शेयर करना। सो आज की वीडियो में इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बाबर आजम जो जनाब पिछले एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया और समहाउ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके मुताबिक सिर्फ छोटे मैचेस के अंदर जो रन्स हैं वो स्कोर करते हैं, और पाकिस्तान के जो साबिक फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, क्रिकेट तो अभी भी खेलते हैं, मोहम्मद आमिर, उनका लास्ट पीएसएल से पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए टेल एंडर को बॉलिंग करना भी उतना ही जनाब आसान है जितना बाबर आजम को। और इस बयान के बाद एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई थी, और अब जनाब जो पिछले पीएसएल सीजन के सबसे तेज रफ्तार गेंदबाज और लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक थे, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से एक बड़ा दावा किया है। बाबर आजम को बॉलिंग करना कितना मुश्किल है इसके बारे में वो खुलकर बोले हैं। एहसानुल्लाह ने स्टेटमेंट दी है, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा ज़का अशरफ साहब भी लड़ पड़े हैं। वो ज़का अशरफ साहब जो खिलाड़ियों के साथ लड़ रहे थे, अब वो अपनी जो टीम है, जो उनके अपने लोग हैं, उनके साथ भी लड़ना शुरू हो चुके हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आज की इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक वकार यूनुस की स्टेटमेंट है और एक मोहम्मद नवाज की इंक्लूजन है। मोहम्मद नवाज को जिस तरह से पाकिस्तान की टेस्ट टीम का अब हिस्सा बनाया गया है, चूंकि नुमान अली इंजर्ड हो गए, इंजरी से भी ज्यादा उनको जो अपेंडिक्स का दर्द था वो महसूस हुआ और उनकी वहां पर सर्जरी हुई ऑस्ट्रेलिया में, और उस सर्जरी के बाद उनको रूल आउट कर दिया गया जो टेस्ट सीरीज के बकाया 2 मैचेस थे। तो मोहम्मद नवाज का एक सरप्राइज इंक्लूजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ। अब जैसे ही मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंट्री मिलती है तो उसके बाद जो जनाब पाकिस्तान के बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कुछ लोगों से ये पूछना शुरू कर दिया है कि भाईजान मोहम्मद नवाज एशिया कप में फेल हुआ, आपने कहा कि ये बाबर आजम का दोस्त है, बाबर आजम यारियां दोस्तियां निभा रहा है, आपने मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस के ऊपर उतने सवाल नहीं थे उठाए जितने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर किए थे। उसके बाद मोहम्मद नवाज को वर्ल्ड कप में साथ लेकर गए बाबर आजम साहब, आपने बोला कि जनाब ये कप्तान जो है ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 नहीं खिला रहा बल्कि ये अपनी मनमर्जी कर रहा है, अपनी दोस्तियां यारियां निभा रहा है। और जिस तरह से एक लोकल टूर्नामेंट होता है उसके अंदर टेबल के टूर्नामेंट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यार 10 लड़के अच्छे होना तो कहते हैं यार मेरा यार है, स्पॉन्सर है, जरा इन्हों भी खिला लो। तो ये स्पॉन्सर था बाबर आजम का क्या, इसलिए बाबर आजम इनको खिलाते फिर रहे थे। इस तरह से बाबर आजम के खिलाफ एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया था। लेकिन अब बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है, और इस वक्त जो लोग जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, ज़का अशरफ साहब हो जाएं, वहाब रियाज साहब हो जाएं, मोहम्मद हफीज साहब हो जाए, शान मसूद साहब हो जाएं, क्योंकि ये चारों बड़े हैं, तो इन चारों का जो नजरिया है वो बाबर आजम से मिलता नहीं है। तो अब जो मोहम्मद नवाज को टेस्ट टीम के अंदर इंक्लूड किया गया है तो इसके ऊपर कहा जा रहा है कि अब बताएं, अब जनाब क्या बाबर आजम की मनमर्जी चल रही है, अब मोहम्मद नवाज को क्यों इंक्लूड किया गया। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी आपके पास ऐसा स्पिनर नहीं है जो मोहम्मद नवाज को रिप्लेस कर सके। तो यही तो रोना बाबर आजम भी रोते थे अपने टेन्योर में कि भाई लड़के नहीं है, जब लड़के नहीं होंगे तो फिर वही पुराने चेहरे जो हैं उनको नई पॉलिश मारकर सामने बिठाया जाएगा। जिस तरह से अभी करंट जो मैनेजमेंट है उसने मोहम्मद नवाज को हमारे सामने खड़ा किया है, और इसी चीज की तरफ जो इशारा है वो वकार यूनुस साहब ने भी किया। वकार यूनुस साहब ने कहा है कि जनाब लोग जो थे ना, जो दुनिया क्रिकेट को मोहब्बत करने वाले लोग थे,
वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स की जनाब एक्सप्रेस पेस थी ना, उसको देखने के लिए ग्राउंड के अंदर आया करते थे। लेकिन अब जनाब जो हमारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट उनमें बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और कुछ इंजरी का भी शिकार हैं, कुछ जो बड़े तगड़े फास्ट बॉलर्स थे। लेकिन फिर भी जनाब पाकिस्तान के साथ जो अटैच की जाती थी ना चीज के फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री, तब वो मीडियम फास्ट बॉलर्स बन चुके हैं। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर वाली जो चीज है ना, वो पाकिस्तान के बॉलर्स में नजर नहीं आ रही। और वकार यूनुस साहब की स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है, हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। लेकिन एक और चीज है, वकार यूनुस 2019 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान टीम के जनाब बॉलिंग कोच थे। तो किधर गए पेसर्स? वकार यूनुस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि पेसर्स की जो पेस है उसको अप करना, पेसर्स की जो अलाइनमेंट है उसको ठीक करना? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी हुई थी श्रीलंका में 2021 में, वो गालिबन वकार यूनुस के टिन्योर में ही हुई थी। मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वकार यूनुस जुलाई या अगस्त में 2021 में छोड़कर गए थे। मिसबा भी जुलाई अगस्त 2021 में पाकिस्तान टीम से अलग हुए थे। और फिर वकार यूनुस के साथ जितने भी हमारे यंगस्टर्स ने काम किया, तो वो तो वकार यूनुस को कहते हैं कि आप बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, लेकिन कोच अच्छे नहीं थे। तो फिर वकार यूनुस बार बार पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कहां से आ जाते हैं, और फिर लड़के भी प्रोड्यूस नहीं करते। अब हारिस रऊफ के ऊपर हम सब तनकीद करते हैं, आकिब जावेद को लेकर बातें करते हैं, लेकिन आकिब जावेद ने लड़के दिए हैं, उन्होंने टी20 क्रिकेट को अपने जेहन में रखकर दिए। हारिस रऊफ ने तबाही मचाई है। जमान खान ने कल जो बिग बैश लीग के अंदर मैच खेला है, और इस मैच के बाद वो जनाब लीडिंग विकेट टेकर्स के अंदर आज आगे हैं। और 2023 में जिन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट के अंदर विकेटें हासिल की हैं एक कैलेंडर ईयर में, तो जनाब उस लिस्ट में जो जमान खान है उन्होंने टॉप कर लिया है। तो अब जनाब इस तरह के जो कोचेस हैं उनकी जरूरत है, जो प्लेयर्स को ग्रूम करें, जो फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करें। वरना आपके एहसानुल्लाह इंजर्ड, आपके मोहम्मद हसनैन इंजर्ड, आपके नसीम शाह इंजर्ड, आपके मोहम्मद मूसा को ऑस्ट्रेलिया में 2019 में डेब्यू करवाया, उसके बाद कहां गायब कर दिया गया, उसके ऊपर टेक केयर ही नहीं किया गया। सो जनाब ये बात है कि पाकिस्तान के पास ना अच्छा स्पिनर है, ना अच्छा ऑलराउंडर है, और ना ही पेस फैक्ट्री जो पाकिस्तान के साथ एक चीज असाइन की जाती थी माजी में, वो नहीं रही। अब पाकिस्तान को मूव ऑन करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ जो फिक्सिंग की जद में आए थे, उनकी एक जनाब मेरे सामने वीडियो थी जिसमें वो कहते थे कि जनाब शुएब अख्तर की एक्सप्रेस पेस थी, वो जनाब जो विकेट्स लगे होते थे ना उनसे थोड़ा सा साइड पर होकर बॉलिंग करते थे और उनका आर्म ऐसे आता था। लेकिन मेरे पास चूंकि पेस नहीं थी तो मैं विकेटों के साथ जुड़ा होता था और वहां से जनाब सीधी बॉल करता था। तो अब जनाब अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की पेस कम है, जिसकी इंडिकेशन साबिक जो टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ है उन्होंने भी की कि शाहीन शाह अफरीदी को यह समझना पड़ेगा कि अब आप 145 पे गेंद नहीं करते, आप 130 132 पे करते हो, तो आपको अपनी लाइनर लेंथ उसी के मुताबिक मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी भी शाहीन जो है वो जनाब विकेटों से काफी फासले पर बॉल जो है वो डिलीवर करता है। सो आपको विकेटों का इस्तेमाल, पिच का इस्तेमाल जो है वो करवाना पड़ेगा, और ये कौन करवाएगा? ये अच्छे कोचेस करवाएंगे। अब आते हैं जनाब बाबर आजम को लेकर, या उससे भी पहले जनाब जो पाकिस्तान एक बड़ी लीग करवाने जा रहा है। मैंने जनाब कुछ दिन पहले ये खबर जब शेयर की कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ प्लान कर रहा है, तो बहुत ज्यादा जो लोग थे वो नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि भाईजान ये आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान आईपीएल से बड़ी लीग कैसे करवा सकता है? तो अब जनाब जो इनिशियल प्लान सामने आया है उसके मुताबिक जो इंग्लिश काउंटी मिडल साइक्स है उसके साथ मिलकर जनाब 6 एग्जीबिशन मैचेस, 6 ट्रायल मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान प्लान आउट कर रहा है दौरा न्यूजीलैंड के फौरन बाद करवाने का। और ये बड़ी लीग किस तरह से है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अभी तक T10 लीग जो है वो जिन ममालिक के अंदर भी हुई उनमें कोई तगड़ा मुल्क नहीं था। यूएई ने करवाई नो डाउट, लेकिन वो छोटा क्रिकेट बोर्ड है। यूएस में हुई, छोटा क्रिकेट बोर्ड है। जिम्बो अफ्रीका वाली जो T10 लीग है छोटा क्रिकेट बोर्ड है। अब पाकिस्तान जनाब बजाहिर भारत से तो छोटा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो बाकी क्रिकेट बोर्ड थे उनसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है। चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान रैंक करता है। सो अगर पाकिस्तान अपने साथ ऑस्ट्रेलिया को भी मिला लेता है तो फिर जनाब भारत अकेला तो जनाब तगड़ा ही है, लेकिन जब ये दो होंगे तो इनके प्लेयर्स की एक्सचेंज आपस में होगी,
ऑस्ट्रेलियावी जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर टी10 लीग के मैचेस खेलेंगे और पाकिस्तान के प्लेयर्स जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पर जाकर टी10 लीग के मैचेस खेलेंगे। तो फिर खुद बताएं कि जनाब जो टी10 लीग पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करवाएंगे, इसकी जनाब जो पॉपुलैरिटी है वो आईपीएल को क्रॉस कर जाएगी, आईपीएल से ऊपर चली जाएगी और दोनों जनाब जो कॉन्टिनेंट है वो जनाब घेरे में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला भी और एशियन भी। इंडियन ऑडियंस भी ग्रैब होगी, पाकिस्तानी ऑडियंस भी ग्रैब करेगा पाकिस्तान, और जो ऑस्ट्रेलियावी ऑडियंस है वो भी जनाब ग्रैब होगी। तो मार्केट चूंकि जब बड़ी हो जाएगी तो फिर पैसा भी ज्यादा आएगा, इन्वेस्टर ज्यादा आएंगे, इन्वेस्टर ज्यादा आएंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर आईपीएल जो है वो सामने छोटा बच्चा बनकर रह जाएगी और जनाब जो पाकिस्तान की टी10 लीग है वो ऊपर चली जाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर राइट स्टेप जो है वो लेने जा रहा है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जो टी10 लीग है वो भारत भी करवाने का प्लान रखता है। हालांकि कुछ दिन पहले जो खबर आई थी बाद में बीसीसीआई ने उसको जनाब डिनाई किया था, लेकिन भारत चूंकि माजी के अंदर ये कर चुका है, आईपीएल जब स्टार्ट होना था तो डिनाई करते रहे चीजों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो स्टार्ट हो गया, 2007 में उसका पहला सीजन खेला गया। इसी तरह से जनाब अब पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर जो टी10 लीग है वो पाकिस्तान करवाने का प्लान कर रहा है। इंग्लिश प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स जनाब इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। वो ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स जो करंट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो जनाब इसका हिस्सा बन सकते हैं और इसकी वजह से इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अप हो जाएगी। अब आते हैं जनाब जो एहसानुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया। देखिए बाबर आजम नो डाउट एक बेहतरीन और बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन से भी बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनकी जनाब जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है और इसी वजह से जो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग जो बुग़्ज़ बाबर के अंदर डूबे हुए हैं और कुछ भारतीय तो डूबे ही रहते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो अल्फाज वो कहते हैं वो तो मैं कहना भी नहीं चाहता। तो जनाब अब एहसानुल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी है कि जनाब बाबर आजम को बॉलिंग करना सबसे मुश्किल लगता है और उनको पीएसएल में सबसे मुश्किल जो बैट्समैन लगा वो बाबर आजम थे। सो मोहम्मद आमिर जो जनाब पिछले सीजन के शुरुआत पर बोले तो बड़े बड़े अल्फाज थे उन्होंने, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थे दे पाए और उनके मुकाबले पर एहसानुल्लाह जिन्होंने बोल छोटे बोले थे लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी दी थी, उनका यह कहना कि जनाब बाबर आजम सबसे मुश्किल बैट्समैन मुझे लगता था। जनाब ये बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा ज़का अशरफ साहब के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जनाब जो पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट हुआ है उसके अंदर जो नाकिस इंतजाम थे कि खाना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया गया, उसके अलावा जो बाकी लॉजिस्टिक के मसाइल थे उनकी वजह से अपने जो डायरेक्टर थे उनके साथ मीटिंग के अंदर लड़ पड़े और फिर जनाब जो डायरेक्टर थे वो भी उठकर चले गए और अगले दिन जनाब उन्होंने माजरत की और माजरत के बाद जो सुलह सफाइया वो हुई और उन्होंने काम जो है वो शुरू कर दिया। सो ऑल इन ऑल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरे एंड पर जनाब जो नेगेटिव न्यूज हैं वो भी आ रही हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।